सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में हो रही देरी के लिए गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को अकाउंटेबल बनाया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं रितेश गुप्ता और आपको बता दें कि केंद्र सरकार आयुष पुश सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर रही है। हालांकि इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, लेकिन इसकी गाइडलाइंस को फाइनल रूप दिया जा रहा है और इसको जल्द ही जारी कर दिया जाएगा, जिससे आम जनता को कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने अधिकारियों द्वारा तय समय सीमा से परे देरी होने की स्थिति में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने में देरी के लिए अधिकारियों कर्मचारियों को जवाबदेह बनाने का फैसला किया है। जबकि सरकार ने हाल ही में ऑटो पुश सिस्टम की शुरुआत की है। विस्तृत दिशा निर्देशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसके अगले कुछ दिनों में जारी होने की उम्मीद है। सरकार ने हाल ही में देखा कि कुछ मामलों में जनता को समय सीमा के भीतर सेवाएं नहीं मिल रही थी और इस संबंध में मौजूदा दिशा निर्देशों की अनदेखी की जा रही थी। सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा सेवाओं के लिए समय सीमा का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि निर्धारित समय के भीतर लोगों को सेवाएं प्रदान करने में अनुचित देरी के मामले में उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा। जीएडी ने हाल ही में 3 सेवाओं की क्रमिक मैपिंग के लिए ऑटो पुश सिस्टम शुरू किया है और अगले 3 से 4 महीनों में बाकी सेवाओं को इसके तहत कवर किया जाएगा। लोगों को सर्विसेज की डिलीवरी की निगरानी के लिए जीएडी से एक मूल्यांकन प्रणाली भी लागू हुई है, जो धीरे धीरे सभी सेवाओं को जोड़ने की समय सीमा सुनिश्चित करेगी ताकि लोगों को परेशानी ना हो। सेवाएं प्रदान करने में देरी के लिए सजा और फाइन का प्रावधान पहले से ही मौजूद है और इस संबंध में सरकार द्वारा जल्दी नए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। जम्मू और कश्मीर सार्वजनिक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के रूप में सार्वजनिक सेवाओं के वितरण पर एक कानून लाने वाला शुरुआती राज्यों में से एक है और हाल ही में संशोधन में ई सेवाओं का प्रावधान शामिल किया गया है। मैं राजीव चूनी, चेयरमैन एसओएस इंटरनेशनल। सरकार का ये जो इनिशिएटिव है कि जो पब्लिक सर्विसेज हैं वो एक गारंटीड पीरियड में लोगों को मिले, ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, क्योंकि आज तक जो कुछ होता रहा है उससे लोगों को काफ़ी दिक्कत होती थी। मैं लोगों की बात क्या करूं, हम खुद इसका शिकार हो चुके हैं। मैंने एक पत्र लगाया था तहसीलदार जम्मू के पास, लेकिन उन्होंने जो मुझे जवाब दिया, मेरे पास उसका प्रूफ है। वो जवाब देते हैं 31 मार्च को, लेकिन जो डिस्पैच करते हैं मुझे वो करते हैं जून में, और वो डिस्पैच का भी नंबर उसमें लगा है पोस्टल डिपार्टमेंट का। तो मैं समझता हूँ कि इन लोगों को अकाउंटेबल करना चाहिए ताकि पब्लिक सर्विसेज जो हैं उसकी डिलीवरी विद इन पीरियड हो, मिले या ना मिले। मैं ये नहीं कहता कि हर आदमी इस बात के लिए पात्र है कि उसको वो चीज़ मिलनी चाहिए जिसके लिए उसने अप्लाई किया है। अगर नहीं भी देना तो उसको भी उस टाइम पीरियड के अंदर बताना पड़ेगा, और अगर देना है तो तब भी उस टाइम पीरियड के अंदर उसको देना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि सरकार का ये इनिशिएटिव बहुत बढ़िया है। अगर इसको पूरे तरीके से सरकार ईमानदारी के साथ लागू करेगी तो लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। जो एक बार बार लोगों को चक्कर काटने पड़ते हैं, जाना पड़ता है, उन सारी चीज़ों से मैं समझता हूँ निजात मिलेगी और एक बहुत बड़ा एक फैसला सरकार का होगा। मैं इसका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं परविंदर कौर, सेक्रेटरी जेएमसी। मैम, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, केंद्र सरकार का इनिशिएटिव है आयुष पुश सिस्टम जो इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया, उसको जल्दी जारी किया जा रहा है। इस स्टेप को आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या लगता है कि इससे जो लोगों की समस्याएं जल्द हल होंगी? देखिए, आप जानते हैं कि हमारी केंद्र सरकार और उसके साथ साथ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का ये स्टार्टिंग से ही रहा है कि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो ये आयुष पुश भी उसी के तहत केंद्र सरकार का इनिशिएटिव है, जिसको एलजी एडमिनिस्ट्रेशन भी अपनाएगी कि लोगों को हर एक फैसिलिटी, हर एक पब्लिक सर्विस टाइमली मिले और जो भी ऑफिसर है वो अकाउंटेबल हो और ट्रांसपेरेंसी रहे डिलीवरी ऑफ सर्विसेज में। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जो लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। इसके लिए क्या लोगों को एजुकेट करने की आवश्यकता भी रहेगी? हाँ, देखिए, जब भी कोई नया चेंज आता है तो ये हमारी ऑफिसर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं आपसे भी गुजारिश करना चाहूँगी, मीडिया की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोगों को बताएं कि हमारी सरकार हमारे लिए क्या नया ला रही है जिससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आए। तो आम जनता से आप क्या अपील करना चाहती हैं? हम यही अपील करना चाहेंगे कि सरकार आपके लिए है, आपकी सरकार है, जो भी काम है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन आपकी बेहतरी के लिए कर रही है।
तो अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम आती है वो अपने कंसर्न ऑफिसर या कंसर्न ज़िला अधिकारी से मिल सकती है और अपने प्रॉब्लम्स बता सकती है। इसी के तहत आप जैसे देख रहे हो अभी हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने बैक टू विलेज इसी के लिए किया, इसी के मुहिम के तहत माई टाउन माई प्राइड किया। वो यही कोशिश थी कि क्या जो सरकार की स्कीमें हैं, क्या जो सरकार काम कर रही है वो हमारे आम लोगों तक पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा। एक फीडबैक सिस्टम भी इससे हमें मिल पा रहा था कि क्या वाकई ग्राउंड पे काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। I am Bharat Sharma. I am a retired executive from public sector. सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से अब पब्लिक की सर्विसेज जो हैं वो इजीली उन तक पहुँच जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जो है अकाउंटेबल बनाया जा रहा है, इस स्टेप को आप किस नज़रिए से देखते हैं जो ऑटो पुश सिस्टम इंट्रोड्यूस होने वाला है? देखिए, हम जितना भी ये डिजिटल सिस्टम्स जितने भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम, नो डाउट इसमें ये बहुत बढ़िया हैं। ये सारे चीज़ों को जो है स्ट्रीमलाइन करने में और स्पीड अप करने में ये काम आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ जो हम दुविधा जो हमारे सामने है वो ये है कि आप मुझे कर रहे हैं, मैं तो कर लूँगा, आप कर लेंगे, ऑल एजुकेटेड पीपल विल बी एबल टू डू इट। लेकिन ये रूरल पॉपुलेशन जो है वो इसको कैसे फेस करेगी, वो उनको इसका रिज़ल्ट जो है वो कैसे मिल पाएगा? दिस इज़ बिट क्वेश्चनेबल एंड वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर विलेजर्स एंड अनएजुकेटेड पीपल, because they are also getting the same services and they also expect the same services. So this is अभी हम पढ़े लिखे या जो अर्बन पॉपुलेशन है उसको तो बड़ी जल्दी समझ आ जाएगा कि रूरल पॉपुलेशन को पहले आपने एजुकेट करना है और उनको इसके बारे में अवेयर करना है, या फिर ऐसी फैसिलिटीज़ जो हैं वो जनरेट करनी है जो उनको हेल्प करें। निसंदेह सरकार का जो ये कदम है, जो इनिशिएटिव है, ये सराहनीय है और आने वाले दिनों में लोगों को इसका लाभ जरूर मिलेगा। अगर बावजूद इसके अब निर्धारित समय पर इनकी सेवाएं नहीं मिल पाती हैं तो इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाएगा। इसी के साथ नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार।